अघोरी क्या है? अघोरी क्या होते हैं? वो क्या सोचते हैं? क्या खाते पीते हैं? आपने भी कभी न कभी ये सवाल ज़रूर सोचे होंगे और इन सवालों से जुड़े कई ऐसे मिथ्स हैं जो दूर करना भी ज़रूरी है। जैसे कि क्या अघोरी सच में इंसान का मांस खाते हैं या नहीं? क्या अघोरी सच में किसी मुर्दे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स हब। आज हम बात करेंगे अघोरियों के बारे में, कुछ ऐसे सवालों पर जो आपने सुने तो होंगे पर उनके जवाब या तो मिले नहीं होंगे या फिर आपको गलत पता होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। हम अघोरियों को इन 5 छोटे छोटे सवालों से समझेंगे। सवाल नंबर 1, क्या अघोरी इंसानी मांस खाते हैं? तो आजकल ये बड़ा चल रहा है कि अघोरी इंसानों को मारते हैं फिर उनका मांस खाते हैं। इसमें आधा सच है और आधा झूठ। असल में अघोरी इंसानों का मांस तो खाते हैं, वो भी हर कोई नहीं खाता। कुछ ही अघोरी ऐसे होते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं, तो वो मांस तो खाते हैं लेकिन किसी को मारकर नहीं, बल्कि शमशान में मरे हुए अधजले इंसानों की लाश से बचे हुए अवशेषों को। अब सवाल आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, अघोरियों को किसी भी जीवित चीज़ का सेवन करना मुश्किल लगता है, फिर चाहे वो हरी सब्जियां हों या फिर जानवर। वे मरे हुए इंसानों के मांस को खाते हैं ताकि उससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। सवाल नंबर 2, क्या अघोरी इंसान की खोपड़ी में खाना खाते हैं? तो अघोरियों का जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वैसे ही वे खाने पीने के लिए इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी उनके जीने के तरीकों में शामिल है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे मौत को बहुत नज़दीक से महसूस कर पाएँ और अपने भगवान शिव के और करीब जा पाएँ। सवाल नंबर 3, अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं? अघोरपंथ या कहें कि अघोरियों की ज़िंदगी में शमशान का बहुत महत्व होता है। अघोरी जानना चाहता है कि असल में मौत क्या होती है, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ही कई सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने की वजह से ही अघोरियों को शमशान में वास करना पसंद होता है। और महाकाल का अघोर रूप भी शमशान में ही वास करता था, इसलिए अघोरियों का शमशान में वास करने का एक ये भी कारण है। अघोरी इस संसार में सुखों से दूर हो जाते हैं। वे ये जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए वे इस मृत्यु को और करीब से जानने के लिए भी शमशान में वास करते हैं। सवाल नंबर 4, अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? ये सवाल कई लोग सोचते हैं कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अघोरियों का अंतिम संस्कार फिक्स नहीं है। मतलब जैसे हिंदू धर्म में मृत शरीर को जलाते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म में मृत शरीर को दफन करते हैं। लेकिन अघोरियों की जब मृत्यु होती है तो उस अघोरी के साथ में जो अघोरी होते हैं वो या तो उस मृत शरीर को जला देते हैं या फिर दफन कर देते हैं। वैसे जब कोई इंसान अघोरी बनता है तो वो पहले ही अपना अंतिम संस्कार कर लेता है। ये क्रिया अघोरी बनने के लिए ज़रूरी होती है, जिससे इंसान अपनी आत्मा को त्याग देता है और भगवान में लीन हो जाता है। सवाल नंबर 5, क्या अघोरी मृत शरीर के साथ संबंध बनाते हैं? ये सुन के आपको शायद अजीब लगे, लेकिन अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। कहने का मतलब है जैसे साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसमें वे किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते, लेकिन अघोरियों के साथ ऐसा नहीं है। अघोरी साधु शवों के साथ तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शव यानी कि लाश। ऐसा कई अघोरियों ने माना भी है। उनका मानना होता है कि अगर शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय भी उनके मन में अपने आराध्य महाकाल का नाम रहता है, उनका मन महाकाल की भक्ति में लीन रहता है, तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा? हालांकि ऐसा होता है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अघोरियों के दुनिया के कुछ ऐसे सवाल जिन्हें काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।